खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, आज 29 जुलाई 2023 पद्मिनी एकादशी के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग। इसके मद्देनजर 3 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। साक्षात माता लक्ष्मी जी 3 राशि वाले लोगों पर विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा की विधि के बारे में, और उसके अलावा 3 ऐसे महा उपाय है जिनको करके आप भी अपनी किस्मत को एकदम से चमका सकते हैं, अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, किसी भी अधिक मास की जो एकादशी आती है ना, उसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। और 150 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन के इस पवित्र महीने में पद्मिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण योग, इंद्र योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो बनती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी के तुरंत बाद से ही यानी कि अगस्त महीने से ही धनु राशि वाले लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने से आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले या जॉब करने वाले लोगों की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने पद में प्रमोशन मिल सकता है और तनख्वाह में इंक्रीमेंट की संभावना बन रही है। परिवार के साथ धनु राशि वाले लोगों का समय अच्छा बीतेगा और आप कहीं पर भी घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, कहीं पर भी घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं। शिक्षा या एजुकेशन की बात करें तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपको अपने करियर में एक शानदार पंख मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। और दोस्तों, अगस्त के महीने में ही धनु राशि वाले लोगों को मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। धनु राशि वाले अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी और भाग्य पूरा साथ देगा। इस साल 2023 में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धनु राशि वाले कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी वगैरह। ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फ्री में थोड़ा बहुत इसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है।
दोस्तों एकादशी के बाद से ही सिंह राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा शानदार रहने वाली है। आपको अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है और परिवार के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी परेशानियां भी आ सकती है, आपको धैर्य बनाकर रखना है और आराम से इस बात को सुलझाने की कोशिश करें। प्रतियोगी परीक्षा की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी सफलता प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अपने जीवन को खुलकर जी भी सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के भाग्य में पद्मिनी एकादशी के बाद बहुत ही बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस साल 2023 में जो भी व्यापारी है जिनकी सिंह राशि है ना, व्यापार में प्रॉफिट होगा और दोस्तों धन की भी अच्छी खासी बचत होगी। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, उसका आगे जो है ना वो आपको बहुत ही अच्छा फायदा भी मिलेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि के बारे में अपन जानते हैं, उससे पहले जान लेते हैं एकादशी की पूजा की विधि और एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों पद्मिनी एकादशी के दिन यानी कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव के साथ पूजा करता है, व्रत रखता है और दान पुण्य करता है ना, तो सुख और समृद्धि के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और अंत में पाप और पुण्य से छुटकारा पाकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज पद्मिनी एकादशी के दिन 150 सालों के इतिहास के बाद ब्रह्म योग, इंद्र योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, जिससे एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा की विधि के बारे में और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि आज यानी कि 29 जुलाई पद्मिनी एकादशी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जा रहा है और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन के पवित्र महीने का जो ये एकादशी वाला दिन है ना, वह तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान एकादशी वाले दिन किसी भी 1, 2, 5, 10, 15, 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले और साफ रंग के वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद पूजा स्थान पर आप जहाँ कहीं भी पूजा वगैरह कर रहे हैं ना, उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करें और उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें और फिर भगवान विष्णु जी की विधिवत उपासना करें। भगवान विष्णु जी को धूप, दीप, तुलसी के साथ ही चंदन और मिठाई अर्पित करें और इसके बाद भगवान विष्णु के स्रोत का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करें और अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। पद्मिनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम हुम विष्णुवे नमः या फिर ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस मंत्र का 108 बार स्मरण करें और अंत में माता लक्ष्मी जी का भी स्मरण करें, उनकी आरती करें। भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपका घर सुख, समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों, पद्मिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी होते हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है,
पद्मिनी एकादशी के दिन संध्या काल के समय यानी कि शाम के समय तुलसी के अंदर एक घी का दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद तुलसी के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करनी है और मन ही मन माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी तक आपकी बात शीघ्र ही पहुंचती है और वो आपके ऊपर प्रसन्न होकर सुख और समृद्धि के साथ ही धन दौलत का वरदान भी प्रदान करती है। और साथ ही दूसरा जो अगर अपन उपाय करें, यह एक शंख का उपाय है। शंख के बारे में तो आपने सुना ही होगा, भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है शंख। तो पद्मिनी एकादशी पर पूजा में शंख का प्रयोग जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। जिस घर में शंख रहता है ना, उस घर के लोग सदैव खुशहाल रहते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो पद्मिनी एकादशी के दिन आपको शंख घर जरूर लाना है अगर आपके घर पर नहीं है तो, और पूजा के समय कम से कम 11 बार आपको शंख बजाना है और मन में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करना है, उच्चारण करना है। इससे आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी और आपके जो भी रुके हुए काम है ना, वो जल्द से जल्द पूर्ण होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।